धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। पूजा करते हैं, किसी और कंट्री में देखे हैं? नहीं देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का ये प्रतीक है। विरोधी रोज पैदा होते हैं, पैदा होंगे। समरथ के नहीं दोष गोसाई, जो समरथवान होता है उसके 50 के विरोधी होते हैं, और जिसके विरोधी होते हैं, जिसको लोग गरियाते समझ लीजिए उसका सूरज चमक रहा है। गोदावरी तीर्थ में प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार, वो पहले ही ये ले आने और ले जाने की बात कह के ये टिप्पणी हो रही है। नहीं तो भगवान सर्वव्यापी हैं और पूरा देश और पूरा समाज भगवान के प्रति उत्तरदायी है और भगवान की में आस्था रखता है, और उस पर व्यक्ति विशेष को और पार्टी विशेष को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब इस बात को अब हम इस पर बहुत कुछ धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। तो जहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उपलब्धि की बात होती है, जहाँ हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आस्था पर अपना भविष्य देखते हैं, तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर न कोई टिप्पणी हम कर सकते हैं और न ही हमारी हैसियत है। वो सर्वोपरि हैं, सर्वव्यापी हैं, सब समाज वो एक तीसरी शक्ति के रूप में हैं जो बैलेंस को इस देश, इस समाज और इस जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं सबके बैलेंस को बनाए रखने की ताकत वो रखते हैं। उनका गुणगान और उनका भरोसे ये पूरा देश और पूरा समाज जागृत है। आज भगवान राम के नाम पर किसी तरह का कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। ये बात आज जो समाज में ये राजनीतिक रूप ले रही है, चूँकि इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार एक पार्टी विशेष के लोग कर रहे हैं, इस नाते ये कोई भी टिप्पणी और कमेंट हो रहा है। नहीं तो पार्टी विशेष का नाम मतलब आप बीजेपी को कहना चाह रहे हैं? जैसे जो लोग भी जो भी संगठन इस बात पर दावा पेश कर रहा है कि वो हमारे हैं और वो उनके नहीं हैं, उन पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे मर्यादा को और हमारे पुरुषोत्तम भगवान के आदर्श को ये डैमेज कराया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई पक्ष और विपक्ष की बात होती है तो आप हमसे करिए और हम आपसे करें। किसी आस्था और किसी देवी देवता को बीच में ले आना ठीक नहीं होता। इसी पे शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी ने कहा है कि हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है और नेता राजनीति के लिए ही सही है, वो हर किसी चीज़ में हाथ डाले, ये अच्छी बात नहीं है। और विधि विधान से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। ये जो है कि अर्ध मंदिर बन रहा है, अभी जो है कि पूरा मंदिर बना भी नहीं हुआ है, और लोकसभा के चुनाव की वजह से ताकि हमारी जो है एक लोगों का ध्यान केंद्रित हो बीजेपी सरकार के प्रति, इसलिए जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है बस। अरे गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ में प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ राम लिए अवतार, वो पहले ही ये ले आने और ले जाने की बात कह के ये टिप्पणी हो रही है। नहीं तो भगवान सर्वव्यापी हैं और पूरा देश और पूरा समाज भगवान के प्रति उत्तरदायी है और भगवान की में आस्था रखता है, और उस पर व्यक्ति विशेष को और पार्टी विशेष को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब इस बात को अब हम इस पर बहुत कुछ टिप्पणी करना नहीं। तो रामायण और महाभारत, देखिए रामायण की बात हम करते हैं और काम महाभारत का करते हैं। रामायण का सार क्या है? रामायण का सार यह है त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, ये न है रामायण का मतलब। और जहाँ बात हक और हकूक़ की आती है वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो बात तो हम राम और रामायण की करते हैं, लेकिन अभिनय महाभारत की करते हैं, ये दोष है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या कहेंगे आप इस पे? हम कुछ नहीं कहें, हम क्या कहेंगे, बताइए क्या कहें। आपका क्या विचार है इन चीज़ों पे, राम मंदिर को लेके? जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है मतलब भूमिका इस तरीके से बनाई जा रही है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि अभी जो है शिवपाल यादव ने कहा है कि पूरे नेशनल मीडिया पे यही चल रहा है कि जैसे हम कौन क्या कहा उससे नहीं, हमारा अपना पर्सनल विचार है। भगवान राम आदि हैं और अंत हैं, ठीक है ना। उनका अनादि हो सकता है, अनंत हो सकता है, अनंत काल से हैं और रहेंगे, ठीक ना। यह तो थोड़ी सी ये राजनीतिकरण कोई समाज मंदिर बनाए, सबको खुशी है, हमको भी खुशी है, आपको भी होना चाहिए। बिल्कुल हरि अनंत हरि कथा अनंता, खुशी होना चाहिए। सुनाई बहु विधि बहु संता। तो अब उस लीला अपरंपार है।
जो जहाँ से जानता है और जो जैसे जानता है वो उसका वर्णन करता है। या कोई भी विशेष व्यक्ति कहे कि हम राम को लाए, आप कहें हम लाए, ये गलत बात है, ठीक है। राम को न कोई ला सकता है आना कभी लाएगा, ठीक है। राम पहले चीज तो सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त है, ठीक ना। और राम की रही बात, राम की महिमा आप रामायण को पढ़िए, कभी ध्यान से पढ़िए। चौपाई जो है हर एक कदम पर उन्होंने जो है समाज के लिए ऐसे ऐसे मार्ग प्रशस्त किए हैं जिसका अनुसरण करके एक पापी भी तर जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग जो है राम को जो है राजनीति से जोड़ रहे हैं, जो है राम को ये देख रहे हैं कि हम लाए, आप लाए, वो लाए, ये सब बकवास है, ये सब चूतियापा का अंत है। जुगा पढ़ावत गणिका तरगे विधुर भवनवा नाम हरि का तनि रपले जपिले जपिले रे मनवा राम हरि का तनि जपले। देखिए प्रभु वो मर्यादा है और वो पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनके आदर्श को और उनके व्यक्तित्व को, उनके पुरुषार्थ को हम कम आंकना चाह रहे हैं, ये दोष हो गया है। नहीं तो वो सर्वव्यापी हैं और सबसे रक्षार्थ वही हैं, सबकी रक्षा वही करते हैं, सबको धर्म कर्म। इसमें मंदिर बना, इसकी हमको नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व को गर्व है, ये होना चाहिए। और जहाँ भी इस तरीके की त्रुटियां हैं उसको भी सही जैसे उसमें बात यह है कि मंदिर जो है अभी आधा ही बना हुआ है। अरे मंदिर आधा बना है, घर मान लीजिए आधा बनता है, लोग प्रवेश नहीं कर जाते हैं, आधे घर में प्रवेश करते हैं। और क्या, परिस्थिति को देख करके लोग प्रवेश कर जाते हैं, वो अलग का विषय हो गया। लेकिन मंदिर बन गया है, बहुत बड़ी बात है, इससे हम भी खुश हैं। लेकिन राम को आने वाली बात पर मैं नहीं खुश हूँ, ये तो गलत है। अर्ध निर्मित जो बात हो रही है, प्रभु अर्ध निर्मित नहीं होते हैं। अरे वो जगह है जिसको पूर्ण और अर्ध कहना ये उचित नहीं है। अरे प्रभु हैं, जब भी उनका जहाँ भी कथा शुरू होती है श्रोता वहाँ पहुँच जाते हैं। और भगवान के नाम पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भगवान सर्वव्यापी है और सबका वो है, सबके लिए है, तो इस नाते उनको हमारा और जिस विपक्ष के नेताओं को जा रहा है इन्विटेशन, वो कोई भी आ नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस। सुनिए एक मिनट, भगवान का घर कोई क्या, भगवान के घर तो सबके हृदय में, हमारे हृदय में कण कण में वास, वह उनका एक स्थान है, वहाँ पैदा हुए थे, जिससे एक गरिमामय स्थान है, उसको लेकर के ना हमको कोई टिप्पणी करना चाहिए, ना किसी को करना चाहिए। वो पूजनीय है, उस गरिमामय स्थान का सम्मान करना चाहिए। अयोध्या राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बस मिला जुला कर। उस अयोध्या का और सरजू जी का महात्म्य यह है कि कुंभ के मेले से में प्रयागराज लोगों ने इतना स्नान किया, इतना स्नान किया, इतना स्नान किया कि प्रयागराज काले हो गए। और वो जब काले हो गए तो वो आए और मर्यादा विक्रमादित्य राजा देख रहे थे और वो पानी में सरजू जी में प्रवेश करते हैं, काले होके सरजू जी में प्रवेश करते हैं और उधर से निकलते हैं तो स्वच्छ होके, मतलब सफ़ेद होके निकलते हैं। तो जैसे ये सरजू जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो जन्मस्थली है उसको सर्वोपरि माना गया है। सारे दर्शन और सारे नदियों से बेहतर सरजू का स्थान है। सरजू सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ रामलीला अवतार, अयोध्या से बड़ा कोई जगह नहीं है, अयोध्या से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो हर घर में मंदिर है। अयोध्या आज नहीं, विक्रमादित्य भगवान ने जिस टाइम प्रयागराज निकल के उस सरजू जी से स्वर्ण दिखाई दिए, उसी टाइम पूरे अयोध्या में हर घर मंदिर बना दिया गया था और हर घर पूजा होती है। वहाँ कोई एक मंदिर और एक घर नहीं है, हर घर में मंदिर है और हर घर में पूजा होती है। ये प्रामाणिकता है, इसको जाके आप देखें, हर घर में मंदिर है। तो इतनी राजनीति क्यों हो रही है फिर? अगर चूँकि किसी ना किसी की आप मानसिकता नहीं बदल सकते। और जो महाराज आपकी जो भी आपने नाम लिया है, जो भी आप आशीष पुजारी हैं या मठाधीश कहेंगे, अर्ध मने आधा होता है। अभी भाई साहब ने मैंने कहा कि घर का प्रवेश हो जाता है, चारा कमरा बना, आदमी घुस जाता है गृह प्रवेश करके, बाद में धीरे धीरे बनता रहता है। इसके पीछे लोगों की ये भूमिका है कि भाजपा जो है इस पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहती है कि मतलब बस 2024 में हो जाए, बस उद्घाटन हो जाए। होना भी चाहिए, क्योंकि कोई किसी न किसी को तो पहल करना चाहिए था ना। हर हिंदू के आस्था दिख राम मंदिर बना, तो क्या नाम मथुरा बना, तो बन रहा है, कोई पहल किया, बन रहा है। इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो पूज्य पंडित
पंडित जी कह रहे हैं, जब ये बन रहा था तभी जो राम का जन्म स्थान है, जैसे आप कभी घर में पैदा हुए होंगे तो कमरे में पैदा हुए होंगे, यहाँ पैदा होंगे तो अस्पताल के किसी बेड में पैदा हुए होंगे, तो जो उनका जन्म स्थान है, जन्म स्थान तो पूरा अयोध्या है जिसमें वो मंदिर बन रहा है, लेकिन एक विशेष स्थान होगा जहाँ श्री राम पैदा हुए, जिस कमरे में या कनक भवन में चाहे कौशल्या भवन में कहीं पैदा हुए होंगे, वो स्थान बन गया, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहाँ जो है उनका प्रवेश द्वार बन जाएगा, वहाँ वो विराजमान हो जाएंगे। जिसको इन्विटेशन दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों से, वो कोई आ भी नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको शादी ब्याह कर रहे हैं, हमने 200 लोगों को निमंत्रण दिया, किसी को फोन से दे दिए, अब आना ना माना आपकी मजबूरी है ना। आपका क्या है कि आप कैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हो तक आपको कुछ दिन का कार्यक्रम लगा हो, अब ना आना क्या है तो हम जबरदस्ती थोड़ा बनाएंगे। आप सीरीज से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। वो उनकी मानसिकता है। राम जब इन्होंने कहा है, राम सबके मन में है, सब हर हिंदू, हर जात, हर वर्ग, हर विशेष के अंदर है। प्रभु श्री कृष्ण, अब वो यादव कहें कि श्री कृष्ण का हम वंशज हैं, कृष्ण कृष्ण तो हम भी मानते हैं, गुप्ता भी मानते हैं, एक राजपूत भी मानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आस्था की बात होता है। राजनीतियों में, जातियों में क्यों बढ़ गया? जैसे आपने अभी कहा कि कृष्ण भगवान, सोच बता है, राजनीति थोड़ा बता है। अगर लोगों की राजनीति बढ़ता है, जैसे आपने कहा ना कि यादव कहते हैं कि कृष्ण जो है हमारे हैं, हम भी तो श्रीवास्तव, हम भी तो कहते हैं श्री कृष्ण हमारे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। अब कोई, अब मान लीजिए कोई हमारा बंधु मंदिर बनवा दिया, किसी की सरकार आ गए और गलती से यादव निकल गया, तो हमको तो खुशी होगी भाई बनवा दिए हिंदू होने के नाते, यही है ना। और जात विशेष कई और जो आप बड़े बड़े मठाधीशों की बात कर रहे हैं, ये होता रहता है, ये चलता रहता है, विरोधात से नहीं, यहाँ निकाल से हो रहा है। आप कभी कोई इस लाइन में, चैनल लाइन में विरोधी होगा, बहुत इन्वेट करता है, बड़ा डिबेट कराता है, उससे हर जगह परिस्थिति मानुष नहीं बदलता है, आदमी का दिमाग बदलना चाहिए। मंदिर बन रहा है, मंदिर बनेगा, 22 को वहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, भगवान राम अपने घर में विराजमान होंगे। मिथिला से लेके, कनक से लेके, नेपाल से लोग आ रहे हैं, ओरछा उनका ननिहाल है, वहाँ से लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, तो क्यों नहीं आएंगे। आपके पिताजी का ननिहाल से भी नोटा हकारी होता होगा, जबकि वहाँ कोई होगा नहीं, सब लोग मर खप गए होंगे। तो आस्था होती है ना, आस्था से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हिंदू धर्म में, खासकर भारत में, भारत ऐसा गणराज्य है कि यहाँ लोग पत्थर पूछते हैं, कैलेंडर फटा हुआ रोड पर आता है, लोग मोड़ के किनारे रख देते हैं, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हिंदू का जो है, अब आप सुबह उठ के भगवान सूर्य को लाल दिखाई देते हैं, गोर पकड़ के पूजा करते हैं, किसी और कंट्री में देखे हैं? नहीं देखा होगा। तो सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान है, हिंदुत्व का ये प्रतीक है। विरोधी रोज पैदा होते हैं, पैदा होंगे, समरथ का नहीं दोष गोसाई, जो साम्राज्यवान होता है उसके 50 के विरोधी होते हैं, और जिसके विरोधी होते हैं, जिसको लोग गरियाते समझ लीजिए उसका सूरज चमक रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो हम यहाँ आए थे लोगों की प्रतिक्रिया जानने, आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमारे कमेंट माध्यम में बताइए, और देखते रहिए खबर पर। मेरा नाम है विकास त्रिपाठी, धन्यवाद आपका।